घर में मुद्दा चाहे कोई भी हो रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े चाहे किसी के भी चल रहे हो, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन ने जितनी मर्जी ओछी बातें, थर्ड क्लास बातें, चीप बातें, घटिया बातें, वल्गर बातें कही हो प्रियंका चौधरी के बारे में, लेकिन इन्हें वीकेंड के बारे पे वो सारी बातें इग्नोर करनी है। पिछले उस एक हफ्ते के गमों को बुला के इन्हें टीना और प्रियंका की इमेज की धज्जियां उड़ानी है। अकॉर्डिंग टू फराह खान, प्रियंका चौधरी मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट है बाय ऑडियंस, बट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एंड अकॉर्डिंग टू ओरमैक्स की लिस्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग प्रियंका चौधरी मोस्ट लवेबल कंटेस्टेंट है। हेट तो किसी और को ही मिल रही है जो ट्विटर पे कल ट्रेंड चल रहा था। बट फराह खान के बारे में बात करूं और ये बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो फराह खान जो 3 हफ्ते पहले तक आके ये कहती है कि इस घर में मेरे 3 भाई हैं, वो है शिव ठाकरे, साजिद खान और एमसी स्टैन। तो फराह के एक भाई के एविक्शन के बाद अब उन 2 भाइयों के घर के अंदर मौजूद होते हुए ये फराह खान को एज एन होस्ट कैसे बुला सकते हैं? और फराह ने एज एन होस्ट अपनी बातें नहीं रखी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं करे। पूरे हफ्ते में जो हुआ उसको लेके अपने कोई भी पॉइंट्स या ओपिनियन फराह ने नहीं दिए। फराह ने कहीं ना कहीं वो बातें क्लियर करी जो पॉइंट मंडली ने उठाए थे। वो पॉइंट क्या थे? अर्चना के पॉइंट। वो पॉइंट क्या थे? टीना के पॉइंट। वो पॉइंट क्या थे कि टीना कहीं ना कहीं पोक कर रही है, बोली कर रही है शालीन मनोज को। सो फराह खान जी जब शिव ठाकरे और एमसी स्टैन जब अपने ऊपर एक चद्दर लेके वहां से निकल जाते हैं और ये बोलते हैं कि अर्चना की तरफ देख मत, ए देख मत, देख मत, और वो वहां से भाग जाते हैं और शालीन भी उनके साथ भाग जाता है, तो क्या वो आपको बुली नहीं लगा? जब एमसी स्टैन और जब शिव ठाकरे प्रियंका चौधरी के डाइनिंग टेबल पे आते ही वहां से उठ के निकल जाते हैं, वो आपको बुली नहीं लगा या वो आपको थर्ड क्लास नहीं लगा? शिव ठाकरे ने जो प्रियंका चौधरी को सिद्धार्थ के साथ कंपेयर करके एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की बात की, तो क्या वो आपको अजीब नहीं लगा? क्या वो आपको वियर्ड नहीं लगा? जब शिव ठाकरे पिछले एक हफ्ते से ये कहने की कोशिश कर रहा है लड़का कार्ड, लड़की कार्ड, मैन कार्ड, वुमेन कार्ड, तो ये मैन वुमेन की बात है जो पिछले एक हफ्ते में 15 बार शिव ठाकरे ने की है। क्या ये आपको अजीब नहीं लगा? जब कल के एपिसोड में शिव प्रियंका से सिर्फ लहंगे पे बैठने को लेकर झगड़ा कर रहा था और शिव ये कह रहा था कि लड़कों को भी आगे बैठना है, मुझे अपनी पैंट दिखानी है, मुझे अपने जूते दिखाने हैं, क्या ये आपको अजीब नहीं लगा? क्या जब एमसी स्टैन प्रियंका चौधरी को लेकर बॉडी शेमिंग कर रहा था, उसके फेस पे कमेंट कर रहा था, उसके हंसने पे, उसके चलने पे, उसके लुक्स पे कमेंट कर रहा था, क्या वो आपको कतई अजीब नहीं लगा? क्या जब शिव ठाकरे ने ये कहा था अर्चना गौतम कि जिम जाके बॉडी तो बना लोगी बट दिमाग के कीड़े कैसे साफ करोगी? और अर्चना गौतम जब एक जानवर से, एक छिपकली से डर गई थी, उस डर के माहौल में भी जब अर्चना डर रही है तब भी शिव ठाकरे अर्चना को लगातार पोक और बुली कर रहा है, तो क्या वो आपको अजीब नहीं लगा? पिछले हफ्ते जब शिव ठाकरे, जब निमृत कौर अहलूवालिया और सुम्बुल टोकरी खान अपना एक पॉइंट दे रहे थे सौंदर्या शर्मा के एविक्शन के टाइम और शिव ठाकरे ने अपना पूरा अग्रेशन दिखाया निमृत कौर अहलूवालिया और सुम्बुल टोकरी खान पे, क्या वो चीज आपको अजीब नहीं लगी? एमसी स्टैन के द्वारा कही गई 370 थर्ड क्लास चीप और वाहियात बातें आपको अजीब नहीं लगी? निमृत कौर अहलूवालिया ने जिस तरीके से शिव एंड कंपनी को या फिर स्टैन एंड कंपनी को पूरे मैटर में घुस के सपोर्ट करा और प्रियंका चौधरी के ऊपर एक बार फिर से इन 8 लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, क्या वो आपको अजीब नहीं लगी? बट एक्चुअल में इन सभी पॉइंट्स को नजरअंदाज करते हुए आपको बातें क्या करनी है कि टीना को उसका डॉक्टर मिलता है, टीना को उसके लिए चिकन लाया जाता है। भाई ये कोई एहसान नहीं कर रहा बिग बॉस। अगर बिग बॉस के घर के अंदर रह के किसी इंसान को तकलीफ हो रही है और बिग बॉस उसे डॉक्टर मंगवा के दे रहा है, फिर तुम वीकेंड पे आके कहते हो तुम्हें तो तुम्हारी मर्जी का डॉक्टर मिलता है, मत लाते डॉक्टर। टीना के लिए डॉक्टर अगर अवेलेबल करवाने के बाद टीना की इमेज की धज्जियां ही उड़वानी थी तो टीना को ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए होगा। क्या फायदा उस चिकन सूप का? जिस चिकन सूप को लेके बिग बॉस ने तो कोई कमेंट पास नहीं करा। बिग बॉस ने कहा कि आप शालीन का चिकन यूज करो और चिकन सूप बना लो, बट फराह खान उस चिकन सूप को भी एक मुद्दा बना के चल रही थी और वो मुद्दा उसी के पॉइंट से, शालीन के पॉइंट से, उस मुद्दे में प्रॉपर ये बंदी शालीन की फेवर करते हुए नजर आई। ये कहीं ना कहीं बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फराह खान, इस फराह खान क्या है? फराह खान एक अच्छे वे में क्या अनबायस रहते होस्ट कर पाएगी? क्योंकि अगले 2 हफ्ते भी आने हैं, मुझे नहीं पता जब तक सलमान खान आएंगे तब तक फराह के क्या पॉइंट्स और क्या नैरेटिव होंगे। क्योंकि फराह ने तो आज बता दिया ना कि अकॉर्डिंग टू जनता प्रियंका जो है वो मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू जनता प्रियंका जो है वो मोस्ट हेटेड नहीं बल्कि मोस्ट लवेबल कंटेस्टेंट है। तो इस हफ्ते शिव ठाकरे और एमसी स्टैन की घटिया, चीप और थर्ड क्लास बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से पूरा मुद्दा चलाएगा, टीना की इमेज की धज्जियां उड़ाएगी। जैसा कि पिछले 3 हफ्तों से चलता आ रहा है, शालीन की इमेज को एक साइड क्लियर किया जा रहा है और टीना की इमेज की एक साइड धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुझे नहीं पता इस बात का रीजन क्या है, क्योंकि टीना और शालीन दोनों में से कोई बंदा टॉप 2 में नहीं है या फिर विनर भी नहीं है। टॉप 2 टॉप 3 में मैं इन लोगों को नहीं देखता हूं, तो इन्हीं लोगों को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है और साइड बाय साइड प्रियंका की इमेज की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? क्यों प्रियंका के मन में ये पॉइंट घुसाया जा रहा है दैट प्रियंका यू आर गोइंग ऑन अ सो रॉन्ग वे? वो शिव ठाकरे जिसको पिछले हफ्ते वेकअप कॉल दिया गया था और ये कहा था कि शिव तुम्हारा वजूद कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शिव तुम्हें जागने की जरूरत है, उस शिव ने ओवर द बोर्ड जाके, ओवर द लिमिट जाके, आउट ऑफ ट्रैक जाके इतनी घटिया, इतनी चीप और इतनी वल्गर बातें बोली है। एक भी बात को लेकर शिव को कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया, एक भी बात को लेकर शिव को समझाया नहीं गया। कहीं ना कहीं इस बात से प्रॉपर क्लैरिफाई हो जाता है, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल जाते हैं कि तुम पूरे हफ्ते में कुछ भी कर लो, वीकेंड के बारे में हमें किसे दिखाना है?
प्रियंका को। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी, ये खूबी प्रियंका में बहुत बड़ी है कि पूरे हफ्ते में शिव ने ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, वो भी करा। शिव ने इस हफ्ते में दिखने के लिए 370 चीजें कर ली, 370, और 370 में से 350 चीजें गलत थी। बट वीकेंड का हो रहा है, शिव ठाकरे को फुटेज नहीं मिली, सारी फुटेज तो प्रियंका और टीना लेगे। तो ये एक विनर की क्वालिटी है भाई। पूरे हफ्ते शिव ने इतने नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश की, इतना गंद बकने की कोशिश की, और फारा ने एक भी चीज को सीरियसली लिया ही नहीं। एक बार फिर से इस वीकेंड पे भी शिव ठाकरे के लिए जीरो फुटेज, 0 बटा सन्नाटा जो अर्चना बोलती है, शिव इज नॉट स्ट्रॉन्ग। शिव की फुटेज कहां है? कोई ऐसा विनर भी कभी हुआ है जिससे वीकेंड के वॉर पे फुटेज ना मिली हो? चाहे प्रियंका को टारगेट करें या फिर प्रियंका को सपोर्ट करें, अननेसेसरीली उसकी बैशिंग करें, उसे डांटे या उसे समझाए। प्रियंका की फुटेज हर वीकेंड के वॉर पे फिक्स है। उसको एक प्रॉपर टाइम लिमिट में, अगर 1 घंटे का एपिसोड है तो प्रियंका को 15, 20, 25 मिनट की फुटेज मिलनी ही मिलनी है। और इस हफ्ते तो शिव ने पूरा अपना दम लगा दिया कि मुद्दे क्रिएट कर लूं, मुद्दे बना लूं, लड़ाई कर लूं, झगड़े कर लूं, हाईलाइट हो जाऊं। इसके बावजूद अगर शिव ठाकरे को वीकेंड के वॉर पे फुटेज नहीं मिल रही है ना, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये बात है कि प्रियंका की बैशिंग हुई है, अननेसेसरी हुई है, वो गलत है। लेकिन शिव को तो फुटेज ही नहीं मिल रही, तो कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ ही मिले। प्रियंका की ये जो बैशिंग हो रही है ना, ये भी उसे कहीं ना कहीं हाईलाइट ही करेगी कि वीकेंड के वॉर पे सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है। प्रियंका चार चौधरी। लगातार 10 हफ्ते से किसकी बैशिंग हो रही है? प्रियंका चार चौधरी। शिव ठाकरे कुछ भी कर ले, वो तो वीकेंड के वॉर पे उसको फुटेज नहीं मिल रही। तो ऐसा कौन सा विनर हुआ है जिसे वीकेंड के वॉर पे भी इग्नोर किया जाता हो, वो भी इस वे में? सो गाइस, आपको क्या लगता है कि फराह खान ने आज जो होस्ट किया, क्या वो अनबायस्ड था, या फिर फराह खान प्रॉपर मंडली की टीम से रहकर मंडली वालों को सपोर्ट करने के लिए होस्ट कर रही थी? आपके पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।